हाय बच्चों, धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, आज हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग है आज की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? क्वेश्चन इसको समझे। सबसे पहले दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक क्या लेने वाले हम? आवेश लेने वाले हैं। इन्हें परस्पर क्या कर रहे हैं हम? पास लाकर एक निकाय बनाएं। क्या कहा हमने? फिर से रिपीट करें। दो या दो से अधिक आवेश लिए, पास लाकर एक क्या बनाए? निकाय, एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनाए। तो इसमें हमें जो काम करना पड़ेगा वह कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब चूंकि विद्युत आवेश के कारण है इसलिए इसे वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे। पीछे भी यही कहा था हमने, अनंत से किया कोई कार्य करना पड़ा वह स्थिति ऊर्जा कहलाई थी हमारे पास। आज भी वही चीज है, बस इसमें हम क्या करने वाले हैं? दो या दो से अधिक आवेश। मान लो हमें एक आवेश है +Q1, ए बिंदु पर रखा है। इसके से हम R दूरी पर एक दूसरा आवेश लाते हैं Q2, बी बिंदु पर। कहां से लाए? अनंत से। कहां से लाए? अनंत पे। पहले कहां था? अनंत पर था, अनंत से हम बी पर लाए। तो एक व्यवस्था बनानी पड़ी। इस व्यवस्था में हमें क्या कार्य करना पड़ा? वह उसमें काय के रूप में, किस रूप में संचित होगा? वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है ना? तो हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम करेंगे क्या? पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लें। इस विभव में हम इस आवेश को अनंत से लाए तो कार्य पता चल जाएगा। तो पहले निकालेंगे किसके कारण? Q1 के कारण बी बिंदु पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट बी ड्यू टू Q1। क्या निकलेगा? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, और इस पूरे का मान हम 9 × 10⁹ जानते हैं बेटा। चलो, Q1 आवेश और यहां से यहां तक की दूरी वोल्ट में आएगा, nm/s आएगा। मात्रक है, सॉरी दिशा नहीं होगी इसकी। अब इस क्षेत्र में, इस विभव में के क्षेत्र में अनंत से Q2 को लाने में कार्य निकालेंगे हम। कैसे निकलेगा कार्य? कार्य बराबर कि W बराबर Q2 × V1 रखो। क्या होगा? Q2 V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1/R। क्या आ गया कार्य? W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2/R। यही कार्य कौन सी ऊर्जा होगी बेटा? स्थितिज ऊर्जा होगी। और ये m/s में है, अदिश राशि है। Q1 Q2 के मान चिन्ह सहित रखे जाएंगे। बात समझे ना? बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाकर एक निकाय बनाने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता। ठीक है ना? चलते हैं आगे की ओर। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन आता है बात, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। क्या कहा हमने? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसको ले रहे हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव को। किसको? वैद्युत वर्ड प्रयोग कर रहे हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव को कितना कोण? थीटा कोण घुमाने में
काल, ठीक है ना। वर्क डन इन रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड में, कितने एंगल से, थीटा कोण में से, तो हमें कितना वर्क डन होगा इसके बारे में जानना है। चलो करते हैं बेटा। एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम कैसी बल रेखाएं लेते थे बेटा, समांतर। बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम पहले एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव माने कितने आवेशों से मिलकर बना होता बेटा, दो आवेशों से, प्लस क्यू और माइनस क्यू। कितने आवेशों से मिलकर बना मानते हैं हम, दो आवेशों। जो एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, थोड़ा लाइन सीधी कर लेंगे आप लोग, जो एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, ए और बी। ए हो गया, बी हो गया, कितने आवेशों से मिलकर बना, दो आवेशों, प्लस क्यू और माइनस क्यू। मध्य बिंदु क्या हो गया इसका बेटा, ओ हो गया। मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ। बीच की दूरी कितनी हो गई, 12। हमने इसे क्षेत्र में रखा और कितना कोण घुमाना है हमें, थीटा कोण घुमाना है। कितना कोण घुमाना है, थीटा। तो ये घूम के इस तरह से आ जाएगा कुछ, मीन्स ये इधर को चला जाएगा, तो ये इधर को आएगा, तो मीन्स इस तरह से, इतनी नई स्थिति को हम क्या कह दे रहे हैं बेटा, यहाँ ए डैश बी डैश, यानी ये ए डैश हो गया, प्लस क्यू है यहाँ पर आवेश, और ये क्या हो गया, माइनस क्यू है, बी डैश हो गया। कितना एंगल हमने रोटेट किया इसे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट एंड थीटा एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन फाइंड आउट, ठीक है ना। अब जब इतना थीटा कोण पे घूम गए, तो जब गौर करें इस प्लस क्यू पर जो फोर्स होगा वो किस दिशा में होगा, क्षेत्र की दिशा में होगा, E इंटू क्यू। क्यों होगा, धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और E बराबर F बराबर E इंटू क्यू। ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इस पर बल होगा F बराबर E इंटू क्यू, लेकिन क्षेत्र के कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में। ये थीटा कोण घूम के जब ये पहुंचा, तो यहाँ बल ये लग रहा, तो इसे घुमाने में काल निकालना पड़ेगा। इसे दोनों कालों को हम उठा के क्या करने वाले हैं बेटा, जोड़ने वाले हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल काल पता चल जाए, ठीक है ना। पहले निकालें किस आवेश को, प्लस क्यू को, कूलाम को, थीटा कोण घुमाने में काल निकालो बेटा। कितना काल होगा, W बराबर काल बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है ना। यही होता बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चलो बेटा, W बराबर बल कितना लग रहा, E इंटू क्यू, और बल की दिशा में, इसी दिशा में विस्थापन कितना है, यहाँ से लंब डालें, जी हमने C कहा, ऐसे यहाँ पे हमने लंब डाला, तो इस बिंदु, तो बल की दिशा में विस्थापन यही तो है, इंटू CA, समीकरण नंबर A। अब किस आवेश को घुमाने में निकालें, बात आई CA कैसे आया, अरे बेटा बल इधर को लगे तो इसी दिशा का तो विस्थापन लेंगे हम, अगर लंबवत कहता तो ये होता विस्थापन, समांतर बल की दिशा का विस्थापन CA। अब किस आवेश को, माइनस क्यू कूलाम को थीटा कोण घुमाने में काल, कैसे निकालेंगे, W2 बराबर बल, बल कितना है इस दिशा, ये देखो E इंटू क्यू गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसी की दिशा में विस्थापन कितना है, dV। ये आ गया समीकरण नंबर 2। कुल काल कितना हो गया, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में काल कितना होगा, W बराबर W1 प्लस
W2। क्यों? वैद्युत द्विध्रुव वह युक्ति है जो कितने आवेशों से मिलकर बनती बच्चों? 2 आवेशों। अब एक आवेश को घुमाने में इतना कार्य किया, दूसरे आवेश को घुमाने में उतना कार्य किया, तो कुल कार्य कितना होगा? दोनों को उठा के क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। बेटा जोड़ते हैं हम। W बराबर दे देखो W1 का मान EQ इंटू CA, इसका EQ इंटू DB। दोनों में कॉमन तो एक ही चीज आ रही EQ, अंदर क्या बच्चा? CA प्लस DB। हम जब ज्यामिति रचना देखें, ज्यामिति रचना कहती है, चित्र कहता है, ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, तो जितना यहाँ परिवर्तन होगा उतना ही तो यहाँ परिवर्तन होगा। चित्र से CA इज इक्वल टू DB। CA जो है वो किसके बराबर होगा? DB के बराबर होगा। तो यहाँ पर रख दें EQ, CA की जगह CA ही रहने दें, और जिस CA DB की जगह तो CB। क्या आ गया? EQ इंटू 2CA। अब हमारी समस्या है CA का मान निकालना है। दिस इज डिस्टेंस L, दिस इज ऑल्सो L। ये कोण थीटा, तो ये क्या हो गया? L cos थीटा। बेटा थोड़ा घना है चित्र लेकिन स्पष्ट है। ये L है, O से A तक का मान L है, O से C तक का L cos थीटा। क्यों? ये भी तो L, इसका अगर घटक तोड़ेंगे फैक्टर, हॉरिजॉन्टल फैक्टर L cos। तो चित्र से पुनः देखें, चित्र से CA बराबर OA माइनस OC। OA का मान L माइनस L cos थीटा, L कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos थीटा। पुट कर दें यहाँ तो क्या हो जाएगा? EQ इंटू 2L 1 माइनस। बेटा इस चीज को तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Q इंटू 2L बराबर P। क्या है P? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या चीज है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। रख दे जरा यहाँ, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव को कितना कोण घुमाने में कार्य निकल आया? थीटा। बिल्कुल सिंपल। इस आवेश को घुमाने का कार्य निकाला, इस आवेश को घुमाने का कार्य निकाला, दोनों को उठा के क्या कर दिया? जोड़ दिया। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यानी CA इज इक्वल टू DB। सो वी पुट DB इक्वल टू CA प्लस CA 2CA। द वैल्यू ऑफ CA फाइंड आउट OA माइनस OC। OA में से हम किसको घटा देंगे? OC को घटा देंगे। आई ना बात समझ में? क्लियर है ना? चलते हैं आगे की ओर। अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया, अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलो बेटा अब चलते हैं अपन वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग है वैद्युत चलो बेटा अब चलते हैं अपन वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जानेंगे अब बेटा हम। तो उसे हम कैसे समझेंगे, इसे जानें। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अभी हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जानी थी आवेशों की। हम 2 आवेशों को पास लाए थे, एक निकाय बनाया था जो कार्य किया था वो। अब यहाँ क्या होगा? किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, कहां से लाएंगे हम? अनंत से। किसके अंदर लाएं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में। यानी हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना? ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव को, जो कहां रखा था हमारे पास? अनंत पर रखा था, बहुत छोटा सा अनंत वर्ड प्रयोग किया, वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाए। तो लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थिति ऊर्जा। किसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा? वैद्युत द्विध्रुव की। प्लस Q से और माइनस Q, A और B, बीच की दूरी 2L, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 2L। हम इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, कहां से ला रहे हैं हम?
अनंत से लाए, अनंत पर था यह वैद्युत द्विध्रुव, अनंत पर, और अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाए, तो लाने में हमें जो काल प्राप्त होगा या करना पड़ेगा या प्राप्त होगा, वही काल उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा बेटा, संचित हो जाएगा। इस संचित ऊर्जा को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति। निकालते हैं बेटा, गौर करो, अनंत पे तो दोनों लगभग बराबर है, सूक्ष्म में जो दूरी कोई मतलब, अनंत से क्षेत्र के अंदर लाए तो धन आवेश पर तो बल लग रहा है इधर की ओर प्लस क्यू पर, F बराबर ई क्यू, ऋण आवेश पर बल लग रहा है इधर की ओर, F बराबर, गौर करें हम इस चीज को, माइनस क्यू कूलाम प्लस क्यू कूलाम की तुलना में कितनी ज्यादा दूरी तय कर रहा, 2L, तो अतिरिक्त काल ही किया गया ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो माइनस क्यू कूलाम अतिरिक्त दूरी तय कर रहा कितनी, 2L, तो क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र ई में लाने पर माइनस क्यू कूलाम आवेश प्लस क्यू कूलाम आवेश की तुलना में टू एल दूरी अतिरिक्त तय करेगा। अतः नेट काल कैसे निकालोगे, बल कितना है, F गुणे अतिरिक्त तय दूरी, किसकी दिशा में, बल की दिशा में, कितनी तय दूरी है, देखो बल इधर को लगा या विस्थापन किधर को है, माइनस का 2L, इस पॉइंट पे गौर करें जिस पर बल इधर को है और जो ज्यादा दूरी कितनी तय कर रहे हैं, 2L, तो कितना काल होगा, बल का मान कितना रखते हैं, W बराबर E इंटू क्यू लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, माइनस आगे लगा ले 2L, Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P, क्या कहते हैं इसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होती, माइनस क्यू से प्लस, जो P की दिशा होती है वो सदैव ऋण से कहां की ओर होती है, धन की ओर होती है। तो देखें जरा क्या हो गया काल, माइनस का PE, यही काल स्थितिज ऊर्जा हो गई माइनस का PE। यह कौन से संतुलन में बेटा, स्थायी संतुलन में है। क्यों है स्थायी संतुलन, ये वाला बल इस वाले बल को निरस्त कर रहा है, तो नेट बल जो है इसके कारण घूमने की स्थिति नहीं होगी। ये कौन सा संतुलन होगा, स्थायी। अगर हम इसको 180 अंश घुमा देते तो वो अस्थायी संतुलन हो जाता। अब गौर करें, हम इस वैद्युत द्विध्रुव को चलो लाए क्षेत्र के अंदर, हमें स्थायी संतुलन में ऊर्जा माइनस की P आई, लाके हमने इसे कितना कोण घुमा दिया, थीटा कोण। तो अगली इसी के पार्ट में आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर कितना कोण घुमाया, थीटा कोण। वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में लाकर कितना थीटा कोण घुमाने में कुल काल या स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर, पहले तो हम क्षेत्र में ला रहे, लाने में इतना और घुमाने में काल कितना हो गया, जरा गौर करें, इसको तो हमने जो निकाला माइनस का P, और घुमाने का काल भी इससे पहले किया, PE 1 माइनस cos थीटा। अरे बेटा हम क्षेत्र के अंदर लाए और लाके उसे कितना कोण घुमाया, थीटा। पहले क्षेत्र से लाए, लाने में इतना काम, लाके हमने इसे कितना कोण घुमाया, थीटा। तो कुल काल इतना ही तो होगा, कितना होगा, माइनस का P प्लस PE माइनस PE cos थीटा। दिस इज कैंसिल बाय दिस, U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अगर हमसे कह देता कोई कि क्षेत्र के अंदर लाकर 180 अंश घुमाए तब काम कितना होता, क्षेत्र के अंदर लाए और लाकर हमने इसे कितने अंश घुमा दिया, 180 अंश। मींस 180 घुमाने के बाद ये कैसा आ जाएगा,
इस तरह से माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, पहले लाए और ला के 180 अंश घुमा दिया, तब काम कितना होगा, ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर माइनस PE, कितने अंश घुमाया, 180 अंश। तो इस समय U बराबर क्या हो जाता, PE, कितने अंश घुमाने में, 180 अंश घुमाने में, मीन्स लाकर घुमाने में कुल ऊर्जा हो गई। इसे बोलते हैं अस्थायी संतुलन। कौन सा संतुलन बोलेंगे इसे, अस्थायी संतुलन, क्योंकि इसमें क्षेत्र जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्षेत्र के विपरीत है। इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में है। ध्यान रखेंगे बेटा, सवालों में लिखा होगा स्थायी संतुलन तो क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होना चाहिए, और अगर क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत दिशा में है तो वह संतुलन क्या हो जाएगा बेटा, आज इसे साम्य अवस्था कहेंगे, इसे साम्य अवस्था, असामान्य अवस्था कहेंगे या अस्थायी संतुलन। बेटा ध्यान रखेंगे, सवालों को करते समय किस स्थिति में सवाल कह रहा है उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने देखा, पहले तो सबसे पहले हमने काल घुमाने में काल निकाला, वो कितना आया, PE1 माइनस cos थीटा। फिर हम इसे क्षेत्र के अंदर लाए, तब काल इतना आया, लाकर थीटा कोण घुमाया तो काल इतना आया, और अगर हमने 180 अंश घुमा दिया तो ऐसी स्थायी संतुलन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और क्षेत्र समान दिशा में, अस्थायी संतुलन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा ऋण से धन की ओर। आ गई बात क्लियर बेटा, बहुत अच्छी तरह करें, शब्दों को बड़े ध्यान से समझें और नोट करें, लिखें और तैयार करें, ठीक है ना। ओके ओके, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे नीचे से लिंक से और इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।